नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ का सार मैं अपनी पहली वीडियो में कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर, माधव दास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाठ बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियां, बगीचे और नौकर चाकर है। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को साथ रहने के लिए मजबूर करता है। यह बात दर्शाती है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। प्रश्न 2, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधव दास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि वह बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि माधव दास चाहता था कि चिड़िया उसके साथ बगीचे में ही रहे। माधव दास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसकी चहचहाना सुन सके। माधव दास चाहता था कि चिड़िया हमेशा के लिए बस उसी के पास रह जाए, वह बाहर कहीं ना जाए। वह उसकी आज़ादी को छीनकर अपने पास पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था। प्रश्न 3, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माधव दास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। स्वच्छंदता होती है आज़ादी। उसे माधव दास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। बच्चा कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता। सबको आज़ादी चाहिए। सब चाहते हैं कि वो आज़ादी से जी सके। उसी तरह ये पक्षी थी, चिड़िया थी, ये भी चाहती थी कि ये आज़ाद रहे। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। उनके लिए धन ही सब कुछ है। वह तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वह उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं। प्रलोभन मीन्स लालच देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए ये सब चीजें कोई महत्व नहीं रखती। प्रश्न 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चा, इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ जब वो चिड़िया नौकर के हाथ से छूटकर उड़ जाती है।
कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, मतलब बहुत खुशी हुई, क्योंकि माधव दास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधव दास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता, मतलब बीतता। उसकी आजादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछुड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। यह बहुत अच्छा हुआ कि चिड़िया उस स्वार्थी माधव दास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। प्रश्न 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारे जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर, हमारी जिंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है, अतः हमें माँ के ऋण को चुका नहीं सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधव दास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। बच्चा, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ ही है जो आपको सब कुछ देती है, अपनी जिंदगी गंवा के आपको पालती है, आपकी सारी खुशियों के लिए जीती है। तो ऐसे ही चिड़िया के बच्चे के लिए भी उसकी माँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जल्द से जल्द जाना चाहती थी। प्रश्न 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना भी जानती है। जब माधव दास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेज उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। कहानी से आगे। प्रश्न 1, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियां, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। अब हमें बताना है जिस प्रकार मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ग्रह नक्शा, प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम के अनुसार चलती है कि एक टाइम पे चल रही है तो दूसरे टाइम ठीक टाइम पर हमेशा की तरह अपने टाइम पर पहुंच जाएगी सही जगह। जैसे चींटियाँ अपने घर से निकलेगी, खाना ढूंढेगी और वापस अपने घर तक आ जाती है। इसी प्रकार के उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आता है पशु पक्षी। पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहे, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते। घरौंदा होता है घर जहां वे रहते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और निश्चित समय पर ही छिपता है। यह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। दिन रात का क्रम। प्रकृति में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता। अब आता है प्रश्न 2। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देखकर
एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? अभी आप सोचो, क्या आप रह सकते हो एक कमरे में पूरे दिन? आपको वहाँ सब कुछ खाने पीने को मिल जाए, टीवी मिल जाए, हर सुविधा मिल जाए, लेकिन क्या आप बिना कमरे से बाहर निकले एक कमरे में बंद होकर रह सकोगे? तो वही आपको बताना है। इसका उत्तर आप दे सकते हो, सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, ना कि प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से कार्य करना। तो सबको क्या पसंद होती है? स्वाधीनता, आज़ादी। कोई भी कैद होके रहना नहीं चाहता। तो यही आपके लिए भी है। अब क्वेश्चन आगे देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। बच्चा, ये चर्चा आप अपने घर के बड़ों के साथ, टीचर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। इस बारे में आप अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करें कि आप क्या कैद में रहकर सुखी रह सकते हो? क्या आपको सुख मिल सकता है कि आप कहीं कैद में रहो, बाहर नहीं निकल सकते, घर में बंद कर दिया जाए, तो क्या आप खुश रहोगे? तो इस बारे में विचार विमर्श करो, ये काम आपको स्वयं करना है। अब अगला देखते हैं, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममत्व की भावना मनुष्यों, जानवरों एवं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। देखो, हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, सबकी माँ अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है। मनुष्य में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती है। बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद बनी रहती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु। अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती है। माँ के लिए अपने बच्चे से ऊपर कोई नहीं होता। कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं। इस सवाल का आंसर आप अपने अनुसार भी बच्चों दे सकते हो। तो ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।